तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस के पर्सनल लोन के बारे में कि इसको आप कहां से अप्लाई कर सकते हो और डीएमआई फाइनेंस आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन ऑफर करता है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ अदर इंस्टा लोन एप्स के भी बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आप देख सकते हो डीएमआई फाइनेंस, इसकी ऐप आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगी, जिसकी अगर हम प्ले स्टोर रेटिंग की बात करें तो 4.4 की इसकी रेटिंग है। अगर हम अबाउट दिस ऐप में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो डीएमआई फाइनेंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एक एनबीएफसी है, जो कि रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अब यह आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं, ये कैसे देख सकते हो, तो इसके लिए हम आ गए हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 152 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है। इसका जो है ऑफिस एड्रेस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो और इसका ऑफिशियल ईमेल आईडी भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस की देखिए अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो इंस्टेंट डिसबर्समेंट यहाँ पे हो जाता है लोन का। इसके अलावा जो आपको इंस्टेंट लोन मिलता है उसको आप किसी भी अपनी वेडिंग के लिए, ट्रैवल के लिए, हॉस्पिटल बिल के लिए या किसी भी अनप्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज कर सकते हो। और लोन प्रोसेस भी काफी सिंपल रहता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 12 से 40% के अराउंड लगता है। मिनिमम यहाँ पे 10,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 60 मंथ के लिए। अगर हम डीएमआई फाइनेंस की प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अप टू 3.95% लगती है लोन अमाउंट का। ओवरड्यू चार्जेस 1 से 4% लगते हैं। प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस 2 से 5% लगेंगे। इसके अलावा डीएमआई फाइनेंस ने एग्जैक्टली जो है अपना एलिजिबिलिटी वगैरह जो है नहीं बताया हुआ है कि जो है कितनी एज होनी चाहिए, लेकिन मेनली जो है आपकी 21 साल प्लस एज होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा होता है तो उस केस में भी यहाँ पे लोन अप्रूवल आराम से हो जाता है। इसके अलावा आप जॉब अच्छी करते हो, सैलरी आपकी कम से कम 15,000 प्लस होनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ से लोन मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। 3 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए देखिए इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरी सिर्फ 3 मंथ का लगता है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लगता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसको आप अप्लाई कर सकते, कैसे कर सकते हो, सिंपली जो है या तो आप इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर एक और तरीका है, इसको आप गूगल पे अगर आप यूज करते हो तो गूगल पे से अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो गूगल पे भी जो है, गूगल पे खुद तो लोन प्रोवाइड नहीं करता है, ये जो है किसी भी एनबीएफसी या जो है बैंक के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे इनके लोन पार्टनर देख सकते हो, आदित्य बिरला फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और डीएमआई फाइनेंस, इनके थ्रू जो है ये आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गूगल पे अगर आप जाते हो वहां पे पर्सनल लोन का जो आपको ऑप्शन मिलता है, जो अगर आपके पास गूगल पे का अकाउंट है तो आप जाओगे गूगल पे जो पहला पेज आएगा वहां पे लोन का सेक्शन मिलेगा, जहां पे जो है गूगल पे आपको इन लैंडर्स के थ्रू, इन जो है इसमें से कुछ एनबीएफसी है और कुछ बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक जो है बैंक है, डीएमआई फाइनेंस एनबीएफसी है, तो इसके थ्रू आपको जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप गूगल पे से पर्सनल लोन लेना, तो अगर हम गूगल पे का पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे 13.99 से स्टार्टिंग होती है। 10,000 से 9 लाख तक का लोन ले सकते हो 6 से 4 साल के लिए। इसके अलावा स्टार्टिंग होती है मंथली ईएमआई की 1,000 रुपए से। अब जैसे देख सकते हो इनके पार्टनर एक्सिस बैंक ये भी पर्सनल लोन को प्रोवाइड करता है इसके भी थ्रू, और डीएमआई फाइनेंस इसके थ्रू भी जो है पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें जैसे गूगल पे में जो है वही आपके डीएमआई फाइनेंस में भी होगा। मिनिमम 21 साल रहती है, 650 प्लस अगर क्रेडिट स्कोर होता है तो फिर ठीक ठाक है, मतलब उस केस में हो सकता है लोन अप्रूवल चांसेस हो, लेकिन अगर आपका 750 के ऊपर होता है तो आपका आराम से जो है लोन का अप्रूवल यहाँ पे हो जाता है। और आपकी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, मतलब 15,000 प्लस तो आपकी इनकम होनी चाहिए। तो 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डीएमआई फाइनेंस की प्ले स्टोर मिल जाएगी, यहां से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप गूगल पे जाए, डायरेक्ट जाइएगा और गूगल पे अगर आपका अकाउंट है वहां से अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको एक्सिस बैंक से लेना है, आदित्य बिरला कैपिटल से लेना है या डीएमआई फाइनेंस से लेना है। तो डीएमआई फाइनेंस से वहां से भी आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन है डीएमआई फाइनेंस के पर्सनल लोन की। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इंस्टा लोन ऐप के बारे में जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं और ट्रस्टेड है, आरबीआई रजिस्टर्ड है। तो इसमें सबसे पहली जो ऐप आती है वो है मनी व्यू। मनी व्यू में अगर आप देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका लगता है 14% से स्टार्टिंग होती है। 14% से स्टार्टिंग होती है, मैक्सिमम जो है 25% के अराउंड तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है। जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 2% से, मतलब 2 से 5% के बीच में आपकी ली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इन हैंड जो मंथली इनकम है 25,000 होनी चाहिए। आपकी जो मंथली इनकम है, आपकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। 650 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए और मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 21 साल रहती है। नेक्स्ट अगर हम इंस्टेंट लोन ऐप की बात करें वो है क्रेडिट बी। ये भी आरबीआई रजिस्टर्ड है, 100% में ऑनलाइन प्रोसेस आता है। इसमें आप 6,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 12% से स्टार्टिंग होती है, अप टू 28.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। यहाँ पे देखिए आपकी मंथली जो इनकम है वो 10,000 रुपए की होनी चाहिए
और जो आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम है वो कम से कम 25,000 होनी चाहिए, मतलब पूरे घर की इनकम मिला दें तो 25,000 कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अप टू 5.1% तक प्रोसेसिंग फीस लगती है, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 60 मंथ के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ से भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम इंस्टेंट लोन ऐप की बात करें वो है नवी फिनसर्व। नवी फिनसर्व में एक रहता है कि यहाँ पे आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। 20 लाख तक का यहाँ पे आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें अप टू 26% तक जाता है। स्टार्टिंग इसमें 10-12% से होती है लेकिन मैक्सिमम 26% तक जाता है। इसके अलावा 100% पेपरलेस प्रोसेस रहता है। 84 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो और यहाँ पे फॉर क्लोजर चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस आपकी कोई भी नहीं लगती है। नेक्स्ट अगर हम ऐप की बात करें वो है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प भी आपको 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। मिनिमम जो है 50,000 का ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग यहाँ पे होती है 16% से और मैक्सिमम 30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस आपकी अप टू 4.5% लगती है लोन अमाउंट का। मिनिमम आप 1 साल मैक्सिमम 3 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 25 साल रहती है, मैक्सिमम 55 ईयर है। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाउस होल्ड इनकम कम से कम जो है 3 लाख रुपए ईयरली की होनी चाहिए, मतलब 25,000 इनकम आपकी मंथली की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो इंस्टेंट लोन ऐप की बात कर रहे हैं वो है ऑलिव स्मार्ट कॉइन। ये भी आपको 1,000 रुपए से 5 लाख तक का जो है यहाँ पे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 18 से 30% का रहता है। प्रोसेसिंग फीस इसमें 2 से 12% की रहती है और मिनिमम 2 मंथ मैक्सिमम 24 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल रहती है। कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड जिसकी एक स्टेबल इनकम है वो अप्लाई कर सकता है। सैलरीड के लिए इनकम 20,000 होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इनकम 30,000 रुपए होनी चाहिए और क्रेडिट स्कोर 650 प्लस है तो आपका लोन अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका 750-800 के आसपास होगा तो आपका लोन अप्रूवल जो है 100% हो जाता है और आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे कुछ अदर इंस्टेंट लोन ऐप की। ये सब आरबीआई रजिस्टर्ड है। इन सब ऐपों से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। वो तभी आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन लीजिएगा जब आपको बैंकों से नहीं मिलता। अगर आपको बैंकों से मिल रहा है तो सबसे पहले तो आपको बैंक से ट्राई करना है, क्योंकि बैंकों में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो है 11-12% के अराउंड स्टार्टिंग हो रही है। वहीं इंस्टेंट लोन ऐप्स में आप जानते हो 15-20% से स्टार्टिंग होती है, मैक्सिमम 30-35% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है और प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे आपसे काफी ज्यादा ली जाती है। अगर आप बैंक से पर्सनल लोन आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप इन इंस्टेंट लोन ऐप से जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपको पर्सनल लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे डीएमआई फाइनेंस से 50,000 रुपए का पर्सनल लोन मिल जाता है। डीएमआई फाइनेंस में अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा तो डीएमआई फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% से स्टार्टिंग हो रही, मैक्सिमम 40% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है। डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे। हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, अगर हमको 18% पर भी ऑफर कर दिया जाता है। अगर आपको इंस्टेंट लोन ऐप में 20% तक भी लोन मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा मान लीजिए 25-30% में मिलता है फिर आपको इंस्टेंट लोन ऐप से लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको 20% से कम पे मिल रहा है तो आप ले लीजिएगा। और 18% अगर हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला और यहाँ पे हम मान लीजिए 2 साल की लेते हैं 50,000 के लोन को, 2,496 की किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट 9,909 का पे करना पड़ेगा। 1 साल के लिए तो 4,584 की किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट आपकी 5,008 का पे करना पड़ेगा। और इसी जो लोन अमाउंट है इसी से आपकी प्रोसेसिंग फीस भी माइनस हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी 5% की प्रोसेसिंग फीस लगी तो 2,500 रुपए आपके इसी से जो है माइनस हो जाएंगे। तो उस केस में आपको 47,500 रुपए जो है आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएंगे। तो प्रोसेसिंग फीस जो है पहले काट के जो है डायरेक्ट फिर जो जितना लोन अमाउंट बचता है वो आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और आपको लोन जो चुकाना है वो 50,000 का ही पूरा चुकाना है। तो टोटल पेमेंट आपको 55,000 रुपए की वापस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्ट आपको यहीं से अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।